हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन वंस अगेन। गैस, जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे अपने ऑर्डर की डिटेल्स को। ऑर्डर की डिटेल्स की स्क्रीन जो है वो हमारे डिस्प्ले हो रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो आज इसमें जो ऑर्डर की डिटेल स्क्रीन है इसके ऊपर हम क्या कवर करेंगे, इसके ऊपर हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे जो कि एक जनरल ऑर्डर के ऊपर एक्शंस हम कर सकते हैं परफॉर्म। जिस तरह के अब उन एक्शंस की बात करें तो उसमें हम ऑर्डर को, जो फर्स्ट हमारा एक्शन होगा उसमें हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड देन आप उसको डिस्पैच कर सकते हैं। हर एक जो एक्शन है हमारा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक्शन जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे एक्चुअली, तो हमें इंटीमेट करना होगा कस्टमर को, ताकि उसको जो है हम नोटिफाई करते रहें साथ साथ हर एक्शन के ऊपर कि आपका ऑर्डर अभी इस स्टेज के ऊपर है, क्या स्टेटस है उसका। वो आप उसकी जो इंटीमेशन है वो थ्रू एसएमएस भेज सकते हैं, या एक एप्लीकेशन है मोबाइल ऐप, तो आप ऐप के ऊपर ब्रॉडकास्ट मैसेज उसको भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं आप उसको। मल्टीपल जो वेज हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। देन इन एक्शंस की बात करें तो हमारे पास जो ये एक्शंस आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हैं। जिस तरह के ये एक्शंस आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे, हम डिस्पैच करेंगे ऑर्डर को, देन उसकी डिलीवरी होगी, एंड देन डिलीवरी हो सकती है या वो ऑर्डर रिजेक्ट हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, या हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया है बट वो कैंसिल उसने बाद में कर दिया, तो ये मल्टीपल एक्शन जो जनरल है ये आप एक ऑर्डर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। ये हम मैनेज ऑर्डर की बात करें, जिस जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैनेज ऑर्डर्स का जो डिस्प्ले है उसकी जो लिस्ट है वो हमने मैनेज की। जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर मैनेज ऑर्डर्स अवेलेबल है, उसमें हमारे पास 3 ऑर्डर्स अवेलेबल हैं अभी। और जैसे ही हम किसी ऑर्डर की डिटेल देखते हैं तो ये हमारी ऑर्डर की डिटेल स्क्रीन आ जाएगी। ऑर्डर डिटेल के ऊपर ऑर्डर आईडी हम ले रहे हैं, कौन सा ऑर्डर जिसकी हम डिटेल देख रहे हैं, और उसके ऊपर हम क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शन क्या परफॉर्म कर सकते हैं वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, डिलीवर, कैंसिल एंड रिटर्न। ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन कस्टमर के रिलेटेड आ जाएगी। कस्टमर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, शिप टू, उसका शिपिंग एड्रेस क्या है। आप इसमें उसकी लोकेशन भी ले सकते हैं, गूगल मैप में भी यहाँ पर इस एरिया के ऊपर आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल मैप, अगर आप वो रिक्वायरमेंट में, अगर वो क्लाइंट अगर रिक्वायर करता है तो आप वहाँ पर गूगल मैप की सर्विस ऐड कर सकते हैं। सो इसी तरह से पेमेंट स्टेटस आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर, इस ऑर्डर का जो पेमेंट स्टेटस है वो क्या है, अभी अनपेड है या पेड है। तो जैसे ही ऑर्डर डिलीवरी होगी ऑर्डर की, तो लेट्स से ऑर्डर पेमेंट स्टेटस जो है वो हम उसको पेड कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको अनपेड कंसीडर करेंगे। ये एक जनरल मैकेनिज्म आप इसके ऊपर रख सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही पेमेंट की वेरिफिकेशन आप प्रोसेस के बाद आप देखें बैंक, क्योंकि जो मेथड्स हैं पेमेंट्स के वो मल्टीपल हो सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का हो सकता है जिसको सीओडी भी कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके पास आजकल ऑनलाइन पेमेंट मेथड की जो फैसिलिटीज़ हैं हर ई कॉमर्स मॉडल के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस। अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो उसमें हमारे पास उस बैंक की जो ट्रांजैक्शन है उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। वेरिफिकेशन करने के बाद हम उसका जो स्टेटस है ऑर्डर का वो पेड मार्क करेंगे। तो क्योंकि अभी हम सी ओ डी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो जस्ट हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जैसे ही ऑर्डर डिलीवर होगा तो हम ऑर्डर का जो स्टेटस है वो पेड कंसीडर करेंगे। सो करंट स्टेटस क्या है इस ऑर्डर का, वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले हो रहा है, जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास करंट स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। सो इसी तरह से अब इस ऑर्डर के अंदर आइटम्स कौन कौन सी जो की गई हैं रिक्वेस्ट। आइटम 1 है हमारे पास, उसकी क्वांटिटी कितनी रिक्वेस्ट की गई है, यूनिट प्राइस एंड देन सब टोटल। तो ग्रैंड टोटल ऑलरेडी हमारे पास आप देख सकते हैं इसी ऊपर आ रहा है इंफॉर्मेशन में, जो जनरल इंफॉर्मेशन है। सो अब यहाँ पर हमें एक्शन परफॉर्म करने हैं। जैसे ही हम एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर इस ऑर्डर का जो स्टेटस है वो, उसका जो करंट स्टेटस है वो एक्सेप्टेड कह देना चाहिए, इस सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए।
और अगर हम इसको डिस्पैच करते हैं तो इसका स्टेटस जो है वो डिस्पैच्ड हो जाना चाहिए। सो इसी तरह से जो बाकी हमारे एक्शंस हैं वो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स गो टू द एडिटर। हमें यहाँ पर जो हमारे ये एक्शंस हैं इसके ऊपर हमें एक जो फंक्शन है, आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं एजेक्स, या आप यहाँ पर जो PHP लारावेल का जो फॉर्म का मेथड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट जो बेस्ट इसमें आई थिंक आप यूज़ करेंगे वो आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, ताकि इसी पेज के ऊपर रहते हुए आप एक्शन परफॉर्म करें और आपको सर्वर साइड से रिस्पॉन्स सेम टाइम के ऊपर रिसीव हो। सो लेट्स गो टू द एडिटर। जिस तरह के आप ये देख सकते हैं हमने ये मल्टीपल एक्शंस के जो टैब्स हैं वो बना रखे हैं। तो यहाँ पर अब हमें फंक्शन डिक्लेयर करना है ऑन क्लिक इक्वल्स टू लेट्स से ऑर्डर स्टेटस। अब इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे एक्सेप्ट का। जो हमारा फर्स्ट एक्शन, एक्चुअली इसको हम एक्शन कंसीडर करेंगे कि इस फंक्शन के ऊपर फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो हमारा एक्शन का होगा, एंड देन सेकंड पैरामीटर हम कहेंगे किस ऑर्डर के अगेंस्ट ये हो रहा है एक्शन, मींस के ऑर्डर आईडी। ओके, सो ये हमारे जो दो पैरामीटर हैं ये हमें हर एक फंक्शन के ऊपर, हर एक जो हमारा फंक्शन है, हमारा जो टैब है उसके ऊपर हमें ऐड करने हैं। बट जस्ट हमें यहाँ पर एक्शन जो है इनके चेंज करते रहने हैं। लाइक यहाँ पर भी हमें ये करना है, यहाँ पर भी हमें करना है। आप ऑल्ट प्रेस करके मल्टीपल लाइंस सेम लाइन के साथ आप कर सकते हैं इसको, ऑल्ट एंड देन आपने सिलेक्शन करनी है, देन आप उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हमें एक्शन डिलीवर का ऐड करना है, यहाँ पर हमें इसका एक्शन कैंसिल ऐड करना है, और यहाँ पर हमें रिटर्न का ऐड करना है। सो अब ऑर्डर स्टेटस का हमें नीचे फंक्शन बनाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर हम इसके अंदर स्क्रिप्ट का टैग ऐड करते हैं, स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पर हमें फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन दिस। ओके, इसको हम फुटर में, सॉरी यहाँ पर ऐड करते हैं, सॉरी फुटर। यहाँ पर हमें जो पैरामीटर हमने रिसीव किए हैं एक्शन एंड देन ऑर्डर आईडी, अब यहाँ पर अलर्ट कर लेते हैं और एक्शन देन ऑर्डर आईडी, लेट्स सी। इस पे हमने क्लिक किया, एक्सेप्ट का एक्शन पे ऊपर हमने क्लिक किया है, देन अगर डिस्पैच पे करें तो डिस्पैच का हमारे पास आ गया प्रिंट। इसी तरह अगर हम डिलीवर पे करें तो हमारे सारे एक्शन जो हमने दिए हैं वो आ रहे हैं, बट इसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी जो है वो प्रिंट नहीं हो रही। सो लेट्स प्रिंट इट समथिंग लाइक दिस, कैटिनेट हमें करना पड़ेगा आई थिंक यहाँ पर, फिर ये प्रिंट करेगा। एक्सेप्ट, ये आप देख रहे हैं हमारे पास अब जो ऑर्डर आईडी है वो भी प्रिंट हो रही है। सो इसी तरह से अब हमें यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमें एक रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी एजेक्स को यूज़ करते हुए। अब हमारे पास एक्शन भी अवेलेबल है और ऑर्डर की आईडी भी अवेलेबल है। सो आपको एजेक्स का जो फंक्शन है वो क्रिएट $.ajax, ओके, यहाँ पर आपने डिफाइन करना है इसका URL, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इसका मेथड आप कह सकते हैं ये हमारा पोस्ट मेथड होगा। और यहाँ पर हम डेटा हमारे पास क्या क्या है, डेटा में हमारे पास दो पैरामीटर हैं, एक एक्शन का
एक्शन एक्शन में हमारे पास एक्शन है और देन आईडी ऑर्डर आईडी देन यहाँ पर हमें टोकन भी पास करना है जो कि हमारे लारा में जिसे आप CSRF टोकन कहते हैं वो हमें यहाँ पर पास करना होगा CSRF अंडरस्कोर टोकन। देन यहाँ पर हम इसका जो हमारे पास रिस्पॉन्स होगा फंक्शन सक्सेस यहाँ से हम रिस्पॉन्स प्रिंट करेंगे और इसको आप अलर्ट कर सकते हैं रिस्पॉन्स को। एंड देन यहाँ पर अगर हमें कोई एरर रिसीव होता है सर्वर साइड से तो हम उसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे एरर अलर्ट एरर। ओके दैट्स फाइन। अब हमें यहाँ पर URL इसका डिफाइन करना होगा। URL के लिए हम वेब ब्राउज़र में जाते हैं एंड देन यहाँ पर इसका मेथड जो है वो पोस्ट होगा। देन मैनेज ऑल ऑर्डर्स मैनेज ऑर्डर स्टेटस ओके एंड देन यहाँ पर हमें ऐड करना होगा मैनेज ऑर्डर स्टेटस। इसका हम फंक्शन एक क्रिएट कर लेते हैं उसमें और हम अपने जो नेम इस रो का वो भी अब यहाँ पर हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा इसी नेम से फंक्शन इस और रिक्वेस्ट पैरामीटर को हमें यहाँ पर यूज़ करना है रिक्वेस्ट और यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं हेलो I'm in function ओके। यहाँ पर अब हमें उस रॉड का नेम पास करना है That's it। ओके अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट के ऊपर हम अब इसकी रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो लेट्स सी कि हमें क्या रिसीव होता है। एक्सेप्ट $sign इज नॉट डिफाइंड। हमें ये जिस तरह देखें एक्सेप्ट किया तो आप हमें एक रेफरेंस एरर जो है वो प्रिंट हो रहा है हमारे कंसोल में। मीन्स कि हमने इसके अंदर jQuery जो है वो यूज़ नहीं की। तो jQuery जिस तरह कि मैंने लास्ट टाइम आपको जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि ये क्योंकि हम एज अ टेस्टिंग के लिए और एक प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट। तो जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे वो एक टेम्पलेट के ऊपर और एक लोकल एसेट्स के साथ काम करेंगे तो jQuery को यूज़ करने के लिए हम jQuery की CDN जो है वो यहाँ पर टेम्परेरी जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं jQuery CDN। ये आप कॉपी कर सकते हैं बट जब आप इसकी एक्चुअल एक रियल प्रोजेक्ट के ऊपर जो किसी प्रोफेशनल जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो आपको CDN यूज़ नहीं करने। आपने जस्ट इसके ऊपर लोकल एसेट्स आपके अपने अपने यूज़ करने जो आपके टेम्पलेट के ऊपर होंगे। तो अभी अगर हम इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं हेलो आई एम इन फंक्शन ये अब जो रिस्पॉन्स है ये हमारा सर्वर साइड से हमें जो रिसीव हुआ जिस तरह कि हमने ये फंक्शन अपना क्रिएट किया था ऑर्डर की क्लास में
अब यहाँ पर हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, जिस तरह के अब हम यहाँ जो भी हमने अब एग्जीक्यूशन करवानी है इस सेक्शन के ऊपर, वो हम यहाँ पर जो लिखेंगे अपने जो हमारा लॉजिक है इसको इस फंक्शन के ऊपर हम सेट करेंगे ऑर्डर मास्टर। अब ऑर्डर मास्टर कौन से ऑर्डर मास्टर में कौन सा रिकॉर्ड ऐसा, वो हमें यहाँ पर वेयर लगाने हैं। वेयर id इज इक्वल टू रिक्वेस्ट में जो हमें आईडी रिसीव हो रही है ऑर्डर आईडी। देन फर्स्ट हमने इसको सेलेक्ट किया। अब जिस तरह कि आप ये देखें अपने ऑर्डर मास्टर में, तो यहाँ पर आईडी क्योंकि हम वहाँ से पास कर रहे हैं अपने एक्शन में हम आईडी पास कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम इस फंक्शन में आएंगे तो हमने वो ऑर्डर्स गेट किया वेयर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑर्डर आईडी, और देन हमने क्या किया इसको अपडेट किया $ऑर्डर, एंड देन इसका जो स्टेटस है वो हमने अपडेट किया $रिक्वेस्ट एक्शन। आई थिंक हमने एक्शन का जो इसमें बिल्कुल हमने इसमें एक्शन का जो है की बना रखा है वो हमने पास किया, एंड देन यहाँ पर ऑर्डर हमने सेव किया। और इसके ऊपर हमने रिटर्न किया हम एक मैसेज बनाते हैं यहाँ पर जो कि हम रिटर्न करेंगे $मैसेज इज इक्वल टू ऑर्डर स्टेटस हैज़ बीन चेंज्ड टू। अब यहाँ पर हम एक्शन जो हमारे पास आ रहा है ये डायनामिक हमारा पैरामीटर होगा ऑर्डर स्टेटस हैज़ बीन चेंज्ड टू रिक्वेस्ट एक्शन। तो ये मैसेज हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पर $मैसेज, एंड देन यहाँ पर अब हमें इसको लेट्स टेस्ट इट नाउ, हमने इसको एक्सेप्ट किया। अभी हमें यहाँ पर एरर जो है वो रिसीव हुआ सर्वर साइड से, लेट्स सी नाउ। ओके अपडेटेड एट सेट स्टेटस इज एक्सेप्ट स्टेटस, ओके फाइन। यहाँ पर जो स्टेटस है वो हमें एक्चुअली वही पास करने, क्योंकि हमने अगर स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे जो ऑर्डर मास्टर है इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें यही वाले स्टेटस वहाँ पर ऐड करने होंगे जो हमने एक्शन में परफॉर्म रखे हैं, ये वाले एक्शन। अदरवाइज वो हमें अलाउ नहीं करेगा कोई सेपरेट स्ट्रिंग अगर हम पास करते हैं, तो ये जो हमने स्टेटस पास किए हैं ये हमें यही वाले पास करने होंगे जो कि हमने डिफाइन कर रखे हैं। कॉपी किया, अब हमें ये 1 बाय 1 यहाँ पर पेस्ट करने होंगे। रिटर्न एंड देन कैंसल then delivered received मीन डिलीवर्स होगा हमारे जो कस्टमर के लिए, और डिस्पैच में हम डिस्पैच यूज करेंगे। सो दैट्स इट नाउ, लेट्स रिफ्रेश इट नाउ। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं एक्सेप्ट ऑर्डर स्टेटस हैज बीन चेंज टू एक्सेप्टेड। ओके अब यहाँ पर हमें स्पेस ऐड करनी है अपने इसमें, यहाँ पर हम स्पेस ऐड कर देते हैं। और अगर आप देखें इसको रिफ्रेश करें तो अब हमारे पास जो ऑर्डर का स्टेटस होगा करंट स्टेटस वो एक्सेप्टेड है आपके पास। तो इसी तरह से अगर आप डिस्पैच करते हैं तो ऑर्डर स्टेटस हैज़ बीन चेंज टू डिस्पैच स्टेटस, और अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब हमारे पास इसका जो स्टेटस है वो डिस्पैच्ड अवेलेबल है। तो गाइस इस तरह से ये हमारे स्टेटस डिस्पैच्ड चेंज होते रहेंगे। अगर हम इसको डिलीवर करते हैं तो इसका स्टेटस जो होगा वो अब हमारा पेड में भी हो जाएगा। इसका जो पेमेंट स्टेटस है वो भी पेड हो जाएगा जैसे ही हम डिलीवर करेंगे। तो ये जिस तरह के आप देख रहे हैं। सो अब इसमें इसको रिटर्न अगर आप करते हैं तो फिर भी ये रिटर्न के स्टेटस में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमने कस्टमर को, यूज़र को इंटीमेट करना है इस ऑर्डर के स्टेटस के अगेंस्ट, कि उसका जो स्टेटस है ऑर्डर का वो एक्चुअली किस स्टेज के ऊपर है। तो उसके लिए आप सेम इसी मेथड के ऊपर, इसी जो हमने फंक्शन बनाया है और स्टेटस मैनेज करने के लिए, तो आप इसी के ऊपर जो है वो कर सकते हैं मैनेज। लाइक आप यहाँ पर कमेंट आप ऐड सकते हैं, सेंडिंग नोटिफिकेशन टू द कस्टमर। तो यहाँ पर हम वो अपना कोड जो है, लाइक अगर हम एसएमएस की सर्विस यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर एपीआई इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी एसएमएस की। अगर हमें ब्रॉडकास्ट मैसेजेस यूज़ करने हैं तो उसकी हमें यहाँ पर जो कोड है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और अगर आप ईमेल सेंड करना चाहते हैं कस्टमर को तो वो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी जिस मेथड से, जिस चैनल से आप उसको इंटीमेट करना चाह रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। सो इस तरह से कस्टमर को भी इंटीमेशन मिल जाएगी और हमारे ऑर्डर का स्टेटस भी उसी जो एक्शन हमने परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट अपडेट हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ और मैं ऐड करूँ तो अब आपने इनवॉइस जनरेट करनी होती है, इनवॉइस कस्टमर के लिए। लाइक जैसे ही उनका ऑर्डर जो है वो किसी एक स्पेसिफिक स्टेज के ऊपर आप एक इनवॉइस जनरेट करना चाह रहे हैं, कस्टमर को ईमेल करना चाह रहे हैं, तो वो पहले तो हमें उसमें फाइनल करना होता है कि किस स्टेज के ऊपर हमें ये इनवॉइस जनरेट करनी है। लाइक ऑर्डर प्लेस होने पे करनी है, ऑर्डर एक्सेप्ट पे करनी है, डिस्पैच पे करनी है, डिलीवरी पे करनी है। तो ये चीज़ें रिक्वायरमेंट में एक्चुअली डिपेंड करती हैं। बट अगर देखा जाए तो इनवॉइस जो है वो आपका ऑर्डर प्लेस के ऊपर ही जनरेट हो जाता है। सो इसके लिए एक फॉर्मेट रेडी होगा, लाइक यही जिस तरह के हमारे पास ये एक ऑर्डर की डिटेल है, यही एक इनवॉइस कंसीडर हम करते हैं कि ये एक हमारी जनरल इनवॉइस है। तो ये इसका जो फॉर्मेट है ये सारा हम कस्टमर को ईमेल के थ्रू आप उसका पीडीएफ जनरेट करके दे सकते हैं। सो वो भी आप यहाँ पर एक अपना जो है लॉजिक ऐड कर सकते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पर कर सकते हैं। सो इस तरह से ये जो हमारे आज का जो प्लान था, जो प्रीवियस हमने लेक्चर किया, उसमें हमने ऑर्डर्स को मैनेज किया। ऑर्डर हमारे पास रिसीव हो रहे हैं, हमने उनको डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के बाद आज का जो हमारा प्लान था, टॉपिक था, उसमें हमने इसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म किए, मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करते ही हमने उसको वेरीफाई किया कि हमारे ऑर्डर के ऊपर एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसको वेरीफाई जैसे ही हमने किया तो हमारे जो ऑर्डर है, ऑर्डर की डिटेल है, उसके ऊपर जो उसकी स्टेटस है, उसके ऊपर जो चेंजेस हैं वो एक्चुअली परफॉर्म हो रही हैं। आप अगर मैनेज ऑर्डर्स में भी जाएं तो यहाँ पर भी अब हमें ये स्टेटस आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर का स्टेटस रिसीव्ड है, एंड देन जो हमारे पास रिमेनिंग ऑर्डर्स हैं उनका स्टेटस पेंडिंग है। तो ये एक चीज़ हमने आज इम्प्लीमेंट की है, इसके ऊपर जो हमारे मल्टीपल एक्शंस हैं वो परफॉर्म किए हैं। अब इसके ऊपर फर्दर जो हमारे जो आप ई कॉमर्स की, क्योंकि हम ई कॉमर्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स के रिलेटेड मैनेजमेंट उसको हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में कवर किया। आज हमने ऑर्डर्स को कंप्लीट किया, ऑर्डर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं वो कंप्लीट किए। और नेक्स्ट लेक्चर्स की बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें अब ये देखना है कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जो जिसके मैक्सिमम ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं, या कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिसके अगेंस्ट हमें मल्टीपल ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। तो इस तरह की अब रिपोर्टिंग जो सेक्शन होगा वो आप डिफरेंट जो जनरल एक रिपोर्टिंग जो सिनेरियोज हैं या रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट कि वो क्लाइंट एक्चुअल क्या क्या रिपोर्ट्स अपने सिस्टम के ऊपर चाह रहे हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ऑर्डर्स के ऊपर मल्टीपल एक्शन परफॉर्म किए हैं हमने, वो आपको इसके जो है जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी। अगर आपको फिर भी इसमें कोई इश्यूज हों या कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।